अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवाना गज़नफ़र और आप देख रहे हैं रिजवाना गज़नफ़र ऑफिशियल। आज मैं आपसे बात करूँगी इमरान खान की हुकूमत के 2 साल, क्योंकि जब से हमारी हुकूमत आई है अभी हुकूमत को 6 माह भी नहीं हुए थे कि हर तरफ से ये सवाल आने शुरू हो गए थे कि जी अभी तक क्या किया, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो दूसरे लोग हों। मैं बड़ी हैरान होती थी कि अगर इतना क्रिटिसिज्म और इतनी सवाल जो हैं वो पिछली हुकूमतों से किए जाते तो शायद आज पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होते, पाकिस्तान के इदारे बहुत बेहतर होते। तो जितना क्रिटिसिज्म हम पे किया जा रहा है, बहरहाल मैं फिर भी अपने उन लोगों को जवाब देना चाहूँगी, अपने सपोर्टर्स को बताना चाहूँगी, अपने वर्कर्स को बताना चाहूँगी कि इमरान खान की हुकूमत में कि जो 2 साल हैं उसमें क्या क्या काम हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे अवाम की भलाई के काम। बेघर और दूसरे शहरों से मुलाजमत के लिए आने वाले लोगों के लिए सबसे पहले पनाहगाहों का क़याम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के हर कोने में 200 पनाहगाहें भी मौजूद हैं। उसके अलावा एहसास प्रोग्राम, जो कि हमारा एक वो प्रोग्राम है जिस पे हम सबको फ़ख्र है, और वज़ीर आज़म ने जब ये एहसास प्रोग्राम शुरू किया उस वक्त इसका बजट 144 अरब रुपए था और उससे 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे थे, जिसको कि जुलाई 2020 में इसको बढ़ाकर 203 अरब रुपए किया गया और अब 1 करोड़ 69 लाख घराने जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हर घराने को 12,000 कैश दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एहसास प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का पैकेज है और इसकी दुनिया के हर ममालिक में आलमी तौर पर इसकी बहुत पज़ीराई हुई है और ये एक बहुत ही शफ़ाफ तरीके से जो है वो लोगों को रकम की अदायगी की गई है। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए 24 मार्च को 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जो गरीबों के लिए एक बहुत ही, यानी उसमें मज़दूर भी थे, मज़दूर भी हैं, उसमें छोटे कारोबारी हमारे लोग भी शामिल थे और अब मज़दूर एहसास प्रोग्राम भी दिया जिसके तहत 75 अरब जो है वो मज़दूरों में तकसीम किए गए और छोटे कारोबार करने वालों के लिए 50 अरब मुख्तस किए गए, जिसमें से 40 से 60 लाख अफराद में रकम जो है वो तकसीम की जाएगी। इसके अलावा छोटे कारोबार करने वालों को 3 माह के लिए यूटिलिटी बिल्स की भी रिलीफ की सहूलत दी गई। उसके अलावा हम पाकिस्तानी जो गैर मुल्की जेलों में थे उनको भी रिहा करवा के पाकिस्तान लाया गया और 4700 जो कैदी हैं वो बाहर से पाकिस्तान लाए गए। वज़ीर आज़म की सादगी मुहिम, जिसमें कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे को कम किया और 18 करोड़ की रकम जो है वो कौमी ख़जाने में जमा करवाई गई। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपना सवादबेदी फ़ंड जो कि 1 अरब डॉलर का था उसको ख़त्म किया। उसके अलावा जो ऑफिस का स्टाफ था वो तकरीबन 550 का स्टाफ था जिसको वो 350 तक लेके आए। और दूसरी बात ये है कि खान साहब ने कोई अपना कैंप ऑफिस नहीं बनाया। इसके अलावा खान साहब ने गैर मुल्की दौरों में आवाम के पैसों की बचत की और 5 स्टार होटलों में ठहरने के बजाय जो है वो सफारत खानों को तरजीह दी कि वहाँ पे रिहाइश इख्तियार की जाए। तुर्क हुकूमत के साथ जो कारके का इशू था उसको गुफ्त शनीद के जरिए रिजॉल्व किया और 102 अरब डॉलर बचाए। कोविड-19 के बाद इमरान खान ने कर्जों में रिलीफ के लिए आवाज़ उठाई और उससे न सिर्फ हमारा फ़ायदा हुआ बल्कि दूसरे ममालिक का फ़ायदा हुआ और हमें 2.4 बिलियन डॉलर का रिलीफ मिला। खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करें तो इमरान खान की हुकूमत आने के बाद जो है वो पाकिस्तान का इमेज बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत बेहतर हुआ और हमें पर्ची वज़ीर आज़म से निजात मिली और उसके अलावा हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका, रूस, ये सारे ममालिक शामिल हैं। और अमेरिका के सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश भी की। उसके अलावा कश्मीर इशू को अक़वाम मुत्तहिदा में बेहतरीन तरीके से उजागर किया गया, जो पिछले अगर हम डालें तो आज तक इस तरह से इस इशू को नहीं उठाया गया और इसकी बदौलत कश्मीर जो है वो अब एक बैनुल-अक़वामी मसला बन गया है और बैनुल-अक़वामी तौर पे कश्मीर के इशू पर बातचीत हो रही है। और इसके अलावा मोदी को एक्सपोज किया और दुनिया को बताया कि भारत एक सेकुलर रियासत नहीं बल्कि एक हिंदू तवा रियासत है जो जहाँ पे अक़लियतें महफूज नहीं है और मुसलमानों की जो है वो नस्ल कुशी की जा रही है। पिछली हुकूमतों की मेहरबानी से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बरवक्त इक़दाम की वजह से अब पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट की तरफ जा रहा है।
हमारी हुकूमत ने टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह POBS एजेंसी की रेटिंग के हिसाब से पाकिस्तान को 10 बेहतरीन डेस्टिनेशन में शुमार किया गया। करतारपुर राहदारी मंसूबे को 11 माह में मुकम्मल करके सिखों के लिए खोला और आज 16 लाख सिख दुनिया के हर कोने में लोगों को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क नहीं बल्कि वो मुल्क है जहाँ पे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारी हुकूमत ने माहौलियात पर फोकस किया और बिलियन ट्री सुनामी के प्रोजेक्ट की दुनिया भर में पजीराई हुई और इसको WFF ने भी इसकी तायीद की और इस प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया के बेहतर मुल्कों में शुमार हुआ कि जिन्होंने माहौलियात पर बहुत काम किया। इससे पिछले हुकूमतों में माहौलियात पर कोई काम नहीं हुआ और ना ही अवाम में वो अवेयरनेस क्रिएट की गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लोगों को बताया कि माहौलियात और दरख्त हमारे लिए कितने अहम हैं। कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है उसके तहत हमारे जो नौजवान हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस तरह के हुनर सिखाए जा रहे हैं कि वो हुनर सीखने के बाद अपना काम खुद स्टार्ट कर सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आगाज़ हो चुका है जिसके तहत 1 लाख घर बनाए जाएंगे और हुकूमत जो है वो 330 अरब की सब्सिडी देगी और 10 मरले के घर पे 5% टैक्स जबकि 20 मरले के घर पे 7% टैक्स की अदायगी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी उठेगी तो उससे जुड़ी हमारी 40 से 42 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी उनका पहिया भी चलेगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे नौजवानों को और हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। नहरी निज़ाम के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है जिससे हमारा जो नहरी निज़ाम है उसको बेहतर किया जा रहा है ताकि जो है हमारे ज़राअत के शोबे को फ़ायदा हासिल हो। और सबसे जो खुशाइन बात है वो ये है या आप कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पर 3 डैम्स पर काम शुरू हो चुका है जिनमें से दया मीर भाषा डैम जो गिलगित बल्तिस्तान में बन रहा है वो 4800 मेगावाट कैपेसिटी का जो डैम है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा सूखी किनारी डैम जो है वो उस पर भी काम शुरू हो चुका है और मोहम्मद डैम जो कि 800 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करेगा उस पर भी काम शुरू हो चुका है।